Hello everyone, good morning and welcome to chemistry class. And today I am going to start your fifth unit, that is surface chemistry, and this is the first lecture. Okay, तो ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली बेस्ड ऑन सरफेस फिनोमेना. तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस फिनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेस. जो सरफेस पे जितनी भी फिनोमेना है, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे इसी सरफेस केमिस्ट्री के अंडर हमें करना है. ठीक है, तो इसमें हमें बेटा कुछ छोटे छोटे टर्म्स करने हैं. छोटे छोटे टर्म्स करेंगे, उसके बाद हम डिटेल प्रोसेस करेंगे. तो व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन? द फिनोमेना ऑफ attracting and retaining the molecules of the surface of solid or liquid is called adsorption. तो किसी भी सरफेस पे, लाइक वो सॉलिड की सरफेस हो या लिक्विड की सरफेस पे हो, कुछ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन रहते हैं. ठीक है, या उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. उस पे सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन. लाइक दिस, ये हमारी कोई सॉलिड सरफेस है, इसको बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट. सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट. और इसकी सरफेस पे कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं, सरफेस पे चिपक रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं. ठीक है, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एडजॉर्बेट. एंड द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग retaining the molecules on the solid or liquid surface is called adsorption. now adsorbent क्या होता है ये भी मैंने बताया इस डायग्राम में. adsorbent क्या, जो सॉलिड को या ये जो सॉलिड सरफेस होती है, जो सरफेस देती है किसी मॉलिक्यूल को, उसे कहते हैं adsorbent. तो द सॉलिड और लिक्विड सरफेस ऑन विच adsorption occurs is called adsorbent. ठीक है, ये एडजॉर्बेंट है. नाउ एडजॉर्बेट, द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर कॉल्ड एडजॉर्बेट. तो वो सब्सटेंस जो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट. और इसके और एडजॉर्बेंट के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं, इसकी वजह से ये सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं एडजॉर्प्शन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज डीजॉर्प्शन एंड इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन. उल्टा होता है. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन. मीन्स जो सब्सटेंस किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए हैं उनको रिमूव आउट करना, उनको निकाल देना. ठीक है, सरफेस से इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन एंड इट इज़ रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन. एंड इट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रिड्यूसिंग प्रेशर. टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गए हैं सरफेसेस पे, वो उस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. तो प्रेशर कम कर देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो डीजॉर्प्शन होता है. और एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर कम होगा. लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी एडजॉर्ब होंगे सरफेस पे. ओके, एक छोटा सा टर्म और है ऑक्लूजन. तो द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ऑक्लूजन. मतलब पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जब गैसेस ही मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन. नॉर्मली गैस हो या लिक्विड हो, वो सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं. लेकिन जब सिर्फ गैस ही मेटल पे एडजॉर्ब होगी तो उसको हम ऑक्लूजन कहते हैं. मीन्स ये भी एडजॉर्प्शन का ही एक टाइप है. और आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिससे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, लाइक एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एथीन गैस ऑन द मेटलिक सरफेस. लाइक प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, इनकी सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं एंड दे विल रिएक्ट एथीन एंड हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ईथेन एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन.
तो वो प्रोसेस भी एड्जॉर्प्शन फेनोमेना के ही अंडर आता है। नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन आपको पता लग गया है क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन भी आपने कई बार देखा होगा, एब्जॉर्ब करना। बट इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं बाय सिंपल एग्जांपल। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज कंटेनर में सिलिका जेल है, सिलिका जेल, ठीक है, और यहाँ पे है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। और इन दोनों में ही हमने वाटर वेपर इंट्रोड्यूस किए, वाटर वेपर डाले, तो होगा क्या, जो सिलिका जेल है वो तो वाटर वेपर्स को अपनी सरफेस पे बहुत जल्दी से एड्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जो भी वाटर वेपर हैं वो इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलिका जेल एड्जॉर्बेंट का काम करता है, सरफेस पे आ गए, एंड दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन। बट जब हम यहाँ पे वाटर वेपर की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है और अनहाइड्रस है, मीन्स वो विदाउट वाटर है, ये पानी को, वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब जो वाटर वेपर हैं इस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी आ जाएंगे, तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, बल्क फिनोमेना है। जबकि एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे ही आते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, पहले हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन की। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस और लिक्विड एड्जॉर्ब्ड, एडी, एड्जॉर्ब्ड एट द सरफेस एट हाई कंसंट्रेशन देन इन बल्क। सरफेस पे बहुत ज़्यादा होंगे, सरफेस फिनोमेना है, और रादर देन इन बल्क। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल बॉडी ऑफ द सॉलिड। तो एब्जॉर्प्शन में ये पार्टिकल्स पूरी तरह से थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ बल्क में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस में है, ओके। वन मोर डिफरेंस, एड्जॉर्प्शन इट इज़ रैपिड इन द बिगिनिंग देन स्लोली डिक्रीजेज। मतलब एड्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी से होता है, जल्दी जल्दी से मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, देन धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाती है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जबकि जो एब्जॉर्प्शन है इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड को या उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, वो यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस पे, पूरे बल्क में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ओके। नाउ वन मोर टर्म इज ज़ॉर्प्शन, SORPTION। ज़ॉर्प्शन क्या होता है, जब एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ, दोनों ही साथ में होंगे, मतलब पार्टिकल्स सरफेस पे भी होंगे और पार्टिकल्स बल्क में भी होंगे। तो व्हेन सब्सटेंसेस गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बल्क ऑफ द सॉलिड बट एट द सेम टाइम concentration is higher at surface than in the bulk, such phenomena is called absorption। मतलब बल्क में भी होगा, सरफेस में ज़्यादा होगा, दोनों साथ में होंगे, तो दैट टाइप ऑफ phenomena is called absorption। both absorption and absorption occurs together and not distinguishable। आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे एड्जॉर्प्शन है, कहाँ एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि वो पूरी सरफेस एंड बल्क दोनों पे ही आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्टली पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट, जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है, इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट relative to its concentration in bulk is called positive adsorption। अब बात तो हम एड्जॉर्प्शन की कर रहे हैं, और अगर वो पॉजिटिव है इट मीन्स सरफेस पे ज़्यादा होगा रादर देन इन बल्क। अब जब नेगेटिव की बात करते हैं तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस, वहाँ मोर था पॉजिटिव में, यहाँ पे लेस ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क इज कॉल्ड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो सरफेस पे कम होगा रादर देन बल्क, जबकि पॉजिटिव में सरफेस पे ज़्यादा होगा रादर देन बल्क। इसको ऐसे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, इफ़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज शेकन विथ चारकोल,
it shows positive adsorption, and with dilute KCl it shows negative adsorption. मतलब हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, अगर हमने वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया, मीन्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड है वो, और उसको चारकोल के साथ में हमने शेक किया, चारकोल यहाँ पे काम करेगा एड्जॉर्बेंट का, मतलब वो सरफेस देगा कि जो KCl है कंसनट्रेटेड वो उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाए। तो अगर कंसनट्रेटेड है तो सरफेस पे बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाएगा बल्कि कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर उसी KCl को हमने पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और तब हमने चारकोल के साथ उसको शेक किया, तो डाइल्यूट होने की वजह से वो बल्क में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा रादर देन इन सरफेस। तो जब हम सरफेस की बात करें वहाँ पे सरफेस पे तो कम ही आया डाइल्यूट KCl, तो इस टाइप की हम एड्जॉर्प्शन को नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री का, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर टाइप्स ऑफ adsorption, physisorption and chemisorption and some more topics. Okay, so that's all for today. Thank you very much.